क्या एक घटना क्या अभी देखना सुनना। अमर सिंह के टाइम इधर आपके 1707 में मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के मरने के बाद में उसके दो बेटों के बीच में लड़ाई हो गई। उसके दो बेटे, वैसे तीन बेटों के बीच में लड़ाई हुई थी, पर मुख्यतः इन दो के नाम तो याद ही रखना। एक बेटे का नाम था मुअज्जम, एक बेटे का नाम था आजम, एक बेटे का नाम था कामबख्श। इनके बीच में लड़ाई होती है, पर इन वाली थोड़ी सी अपनी याद रखना। मुअज्जम और आजम के बीच की लड़ाई याद रखना। अपने आमेर या जयपुर का, तो आज जिसको अपने जयपुर कहते हैं, इसको पहले बोलते थे आमेर। और अपने आमेर का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया। ये मुगल राजकुमार लड़ रहे थे राजस्थान के, कुछ राजा इधर थे कुछ राजा उधर थे। और सवाई जयसिंह का बड़ा भाई था, या सॉरी छोटा भाई था विजय सिंह, उसने इस बड़े भाई का साथ दिया मुअज्जम का। मतलब दो भाई अलग अलग। जो आमेर का राजा है सवाई जयसिंह, वो तो साथ दे रहा है आजम का, और जो उसका भाई है विजय सिंह वो साथ दे रहा है मुअज्जम का। लड़ाई हुई इनके बीच में, जीत गया मुअज्जम। और मुअज्जम जीतने के बाद मुगल बादशाह बना, बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। और उसने कहा लिस्ट बनाओ अपने खिलाफ कौन कौन थे। पता चला सब आमेर वाला सवाई जयसिंह अपने खिलाफ था। वो आमेर आया, आमेर आके उसने सवाई जयसिंह को राजा के पद से हटा दिया, और यहाँ पे राजा किसको बना के चला गया, विजय सिंह को। अब बेचारा सवाई जयसिंह बेरोजगार हो गया। उधर मैंने बताया था आपको कि मारवाड़ का अजीत सिंह जो राजा है, और औरंगजेब उसको राजा नहीं मान रहा। उधर उसको दुर्गादास राठौड़ वगैरह राजा मनवाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। राज सिंह जो समर्थन दे रहा है, बाद में कुछ दिनों तक जय सिंह ने भी समर्थन दिया था, बाद में समर्थन हटा लिया था। पर औरंगजेब ने अपने जीते जी अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया, तो वो भी एक तरीके से बेरोजगार है। इधर जैसे ही औरंगजेब के मरने के समाचार सुने तो अजीत सिंह हालांकि जोधपुर पे कब्जा तो कर लेता है उधर जाके, लेकिन बहादुर शाह ने उसको भी प्रॉपर राजा नहीं माना, इसलिए अजीत सिंह भी एक तरीके से बेरोजगारी था। तो आपके सवाई जयसिंह को आमेर का राजा नहीं माना जा रहा है, अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा नहीं माना जा रहा है। इसलिए दोनों सवाई जयसिंह और अजीत सिंह अमर सिंह सेकंड के पास आए, और अमर सिंह सेकंड को आका कि राणा जी आप हमारी सहायता करो, और हमारी सहायता करके हमारे रियासत हमें वापस दिलवाओ। इसलिए अमर सिंह सेकंड के, सवाई जयसिंह के और अजीत सिंह के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम है देबारी समझौता। थोड़ी बातें याद रखना, ये आगे और काम आएगी अपने बातें। अजीत सिंह को तो औरंगजेब के टाइम से राजा नहीं बनाया जा रहा था, और सवाई जयसिंह का लफड़ा ये हो गया कि मुअज्जम बादशाह बना था, और उसने लड़ाई में मुअज्जम का साथ नहीं दे, साथ किसका दे दिया था, आजम का साथ दे दिया था। चलो मैं अब और बताता हूँ, देखो क्या बात। अब देबारी समझौता कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं। एक तो यही आपका अमर सिंह सेकंड, कहां का राजा है, मेवाड़। एक आपका सवाई जयसिंह, कहां का राजा है, आमेर। एक आपका अजीत सिंह, कहां का राजा है, मारवाड़। समझौता किसके खिलाफ कर रहे हैं, बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम कौन है, मुगल एम्परर। बहादुर शाह प्रथम का दोया इसी का नाम था मुअज्जम। देबारी कहां पड़ता है, देबारी उदयपुर के अंदर एक जगह। समझौता कब हुआ, 25 मई 1708 को समझौता होता है। तो ये याद रखना सारी बातें। देबारी कहां पड़ता है, उदयपुर में। समझौता कब होता है, 25 मई 1708 को। किस किस के बीच में, मेवाड़ के राणा जी अमर सिंह सेकंड, आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह। किसके खिलाफ, तो मुगल बादशाह मुअज्जम का दोया बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ समझौता होता है। क्या रीजन क्या है कि इन दोनों को राज्य वापस दिलवाने हैं, इनके स्टेट वापस दिलवाने हैं। इनको इनके राज्य वापस दिलवाए जाए, क्योंकि इन दोनों के राज्य मुगलों ने अपने पे कब्जे कर रखे हैं। मुगलों ने इनको वहां से राजा हटा रखा, राजा नहीं मान रखा है। अमर सिंह ने कहा कि यार ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। जयसिंह समझौता करना चाहता, क्यों, क्यों से आमेर का राजा बनना है।
अजीत सिंह समझौता करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको मारवाड़ का राजा बनना। अमर सिंह ने कहा मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों का साहब हमारे जब कभी अच्छे दिन आएंगे तो हम आपकी सहायता कर देंगे। उसने कहा मंगता हूं, खुद की सहायता कर नहीं पा रहे हो, मेरी तुम क्या सहायता कर दोगे? तो इन्होंने कहा सर फिर भी देखो आप। तो उसने कहा मेरी एक शर्त है। बताओ साहब क्या शर्त है? तो उसने कहा मेरी एक बेटी है चंद्रकंवर। कहा ठीक है। सवाई जयसिंह को कहा कि तेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी। सवाई जयसिंह ने कहा ओ मैं तैयार हूं ब्याह के लिए। अरे क्या, सुन ले पूरी बात पहले। मेरी बेटी से तेरे को शादी करनी पड़ेगी, पहले ये बता तेरे और कितनी रानी है? उसने गिन के बताया साहब है 4-5 तो है। बेटे कितने हैं? सब बेटे भी हैं मेरे तो पहले से। तो भले ही तेरे कितनी भी रानियां हैं, तेरे कितने ही बेटे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो बेटी चंद्रकंवर की शादी तेरे से करेंगे। ये भले ही तेरी बाद की रानी है, शुरुआत पहली रानी नहीं है। भले ही इसके जो बेटे होंगे वो बाकी रानियों के बेटों से छोटे होंगे, लेकिन फिर भी हमारी बेटी का जो बेटा होगा वो तेरे बाद में राजा बनना चाहिए। यदि तेरे बाद में आमेर का राजा चंद्रकंवर का बेटा बने तो हम सहायता कर देंगे, वरना सहायता नहीं करेंगे। उसने कहा मुझे तो बनाओ राजा, तब बेटी के बेटे के बनने की नौबत आएगी। तो कहा तेरी हम सहायता कर देंगे, पर ये ध्यान रख लेना वही बनना चाहिए। सवाई जयसिंह का साहब पक्का, जैसे आप कहोगे वैसे कर दूंगा। तो ये देबारी समझौते की 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? एक तो कि अजीत सिंह और सवाई जयसिंह को उनके राज्य रिटर्न करवाने में हेल्प करेंगे हम, और अमर सिंह सेकंड की बेटी है चंद्रकंवर, उसकी शादी सवाई जयसिंह के साथ की जाएगी। पर कंडीशन है, कंडीशन ये है कि चंद्रकंवर का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का सॉरी आमेर का नेक्स्ट किंग होगा। आमेर का नेक्स्ट किंग उसको बनाना पड़ेगा, भले वो छोटा हो भले ही नहीं। बात बड़ी छोटी सी लगती है। समझौता हुआ, समझौता होते तीनों की संयुक्त सेनाएं, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर की संयुक्त सेनाएं पहले जोधपुर गई, जोधपुर भी जाकर कब्जा किया, मुगलों को भगा दिया वहां से। फिर आमेर आई, आमेर से भगा दिया और कब्जा कर लिया। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह अपने अपने राज्य प्राप्त करने में सफल हो गए थे, अपने अपने राज्य प्राप्त कर लिए थे। राजस्थान की 3 बड़ी रियासतें एक साथ आ रही थी। हम आगे मारवाड़ पढ़ेंगे तब मैं और बताऊंगा, ये सब दुर्गादास राठौड़ का परिणाम था। राजस्थान को एक करने वाला कोई आदमी था तो वो ये था। तब हमें लगता है कि वो राजपुतानी का गैरिबाल्डी है। मैं आगे और बताऊंगा आपको कि या तो कभी इटली के योद्धा गैरिबाल्डी ने इस प्रकार इटली को एक करने का प्रयास किया था, या दुर्गादास ने यहाँ पर आमेर, मारवाड़ और मेवाड़ जैसी 3 बड़ी रियासतों को मुगलों के खिलाफ एक करने का काम कर लिया था देबारी समझौते के अंदर। पर देबारी समझौता एक चिंगारी छोड़ गया, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि सवाई जयसिंह का बड़ा बेटा होगा ईश्वरी सिंह, पर चूंकि समझौता कहता है कि चंद्रकंवर के बेटे को राजा बनाया जाए, चंद्रकंवर का बेटा होगा माधो सिंह, और भाई भाई आपस में लड़ लेंगे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह लड़ लेंगे। इवन भाई भाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि माधो सिंह की सहायता के लिए उसके ननिहाल वाले मेवाड़ वाले भी आ जाएंगे, और यहाँ तक तो फिर भी पार पड़ जाती। फिर एक नई शक्ति राजस्थान के अंदर और प्रवेश करती है, मराठे, जिन्होंने अगले कई सालों तक राजस्थान को पदाक्रांत करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। उन मराठों का यदि प्रवेश है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये समझौता जरूर उत्प्रेरक का काम जरूर करता है, वरना शायद इतनी जल्दी या इतने तीव्र तरीके से मराठे राजस्थान पे कब्जा नहीं कर पाते थे। पर फिर भी देबारी समझौता इस वजह से क्या बात हुई थी याद रखना। प्री में पूछ ले तो फैक्ट खूब सारे, मेंस में पूछ ले तो 4 बातें बता देना आप। और तो क्या अमर सिंह के बारे में और तो कोई बात है नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।